इलाके पिछड़ गए देश में 70 साल के बाद भी। हमारे मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सारे देश का अध्ययन करा के 115 ऐसे ज़िले ढूंढे, 22,000 गांव ढूंढे और ऐसे इलाके जहाँ सरकार की स्कीम तो है लेकिन सरकार की सुविधा लोगों को नहीं पहुंच रही, बच्चों को नहीं पहुंच रही, बहनों को नहीं पहुंच रही, किसानों को नहीं पहुंच रही। तो अभी दिल्ली से 1,000 अधिकारी उन्होंने देश भर में भेजे हैं और कोशिश ये है कि 14 तारीख से जब से ये ग्राम स्वराज्य दिवस शुरू हुआ तब से 5 मई के बीच में इन सब जगहों पे सब परिवारों में सब लोगों को, सब बहनों को, सब बच्चों को, सब सुविधाएं जो सरकार की स्कीम से जुड़ी हुई है वो कम से कम वो तो सबको मिलनी चाहिए। सरकार स्कीम बनाती इसलिए बनाती कि लोगों का उससे फ़ायदा होना चाहिए। स्कीम हो, सरकार पैसा भी खर्च करे लेकिन लोगों को लाभ ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी बहुत जज्बे के साथ इस काम को कर रहे हैं और इस जज्बे के परिणाम स्वरूप उन्होंने सभी लोगों को कहा कि भाई आप भी जाओ अपने अपने इलाके में, लोगों से मिलो, उनकी तकलीफ जानो, समझो। तो यूँ तो हम लोग मिलते रहते हैं आपसे, लेकिन इस ग्राम स्वराज्य पखवाड़े में हमने सोचा कि एक बार आपके बीच में आके जो है ज़रूर हम लोग अपनी बातचीत करें। प्रधानमंत्री जी का दिल जो है वो हम देखते हैं हर समय गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए। ये तीन लोग, इनकी आमदनी जो है वो 2022 तक कम से कम दुगनी होनी चाहिए और उसको दुगनी करने के लिए आप जानते हैं कि उन्होंने कितनी योजनाएं इतने दिनों में शुरू की। यानी करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। जौन सी जगह पे आपकी ज़मीन है वहाँ पर सरकार वैज्ञानिक टेस्टिंग करती है, टेस्टिंग करके किसान को बताती है कि तुम्हारे लिए यहाँ पे क्या चीज़ उपयोगी है, कौन सी फसल बोने से कितना फ़ायदा होगा, कौन सा काम करने से कितना फ़ायदा होगा। फसल बीमा की योजना बना दी जिसमें कि पैसा तो कम खर्च होगा और जो लाभ है अगर फसल भगवान ना करे नष्ट हो जाए तो वो ज़्यादा मिलेगा। पहले फसल नष्ट हो जाती थी तो कम से कम आधी फसल नष्ट होगी तब पैसा मिलता था, आप सबको पता है। अब उन्होंने कहा कि 30% भी होगा, कम भी होगा, ओलावृष्टि और ये सब के कारण भी होगा तो भी जो है आपको जो है उसका सरकार कंपनसेशन देगी। आप जानते हैं कि यूरिया जो है इसकी कितनी चोरी होती थी, पूरे देश में दंगा फसाद होता रहता था क्योंकि उसको जो किसानों के लिए यूरिया होता था उसको चोरी करके लोग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते थे, लोगों को धोखा देते थे। उन्होंने उसके ऊपर नीम की कोटिंग करा दी तो चोरी के लायक ही नहीं रही। यानी उसके कारण अब फसल भी बढ़िया होती है, चोरी भी बंद हो गई। 4 साल में एक भी घटना पूरे देश में नहीं हुई कि जो है जिसमें कि यूरिया की चोरी का मसला हो। मेरा अपना विभाग जो है, जो मौसम विभाग है, वो करीब आज की तारीख में 24 मिलियन, यानी अभी तो ये संख्या 2-3 महीने बाद आपको जब मैं असली आंकड़ा बताऊंगा 45 मिलियन हो जाएगी। 45 मिलियन का मतलब होता है करीब 4.5 करोड़। इतने किसानों को एक फ़ोन के अंदर एक SMS का टेक्स्ट मैसेज देता है और उसको बताता है कि भाई तुम्हारा अगले 2 दिन में कब बारिश होगी, कब नहीं होगी, कब क्या होगा, कैसा होगा। उसके हिसाब से किसान अपनी सारी योजना बनाता है, कब बुआई करनी है, कब फसल को बचाना है, कब पानी अगर ज़्यादा ऊपर से आने वाला है तो अपने पानी को बचाना है। ये सारी की सारी योजनाएं जो है बड़े पैमाने पर। अब इसको छोटी सी जानकारी देने से किसानों को
देश को 50,000 करोड़ का जीडीपी में फ़ायदा होता है। यानी 50,000 करोड़ हम जानकारी देते हैं और किसान भाई उसका उपयोग करते हैं, और उसके कारण जो उनको फ़ायदा होता है, उसके कारण जो है ये फ़र्क पड़ता है। ऐसे अनेकों योजनाएं आप देख रहे, बूंद बूंद वाला जो सिंचाई का जो कार्यक्रम है बड़े पैमाने पे सारे देश के अंदर, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी लागू कर रहे हैं। आपका जो एमएसपी है उसको बढ़ाने के मामले में ये सारे देश का एक सा मार्केट बना दिया, उसको ऑनलाइन जोड़ दिया कंप्यूटर से, फ़ोन से। तो आप यहाँ का किसान दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, सारा देश का जुड़ गया। तो कहीं एक दूसरे को, यानी कि एक किसान को जिसे कहते हैं कि एक्सप्लॉइट करने के चांस ही खत्म हो गए। पारदर्शिता, ऐसी लगातार एक के बाद एक स्कीमें प्रधानमंत्री मोदी लेके आ रहे हैं। इसी लाल किले पे उन्होंने बोला था ना कि ये बहन को रात का अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता है क्योंकि खुले में शौच करना पड़ता है। 7 करोड़ टॉयलेट देश में बने, 7 करोड़ इसी 4 साल के अंदर, और 31 करोड़ लोगों का खाता खोल दिया। अब जो सरकारी स्कीम है उसका पूरा का पूरा पैसा, 1 रुपये के बदले पूरा 100 पैसा जो है सीधा बैंक के खाते में आ जाता है। कोई चोरी डकैती का कोई बीच में मसला नहीं रह गया। पहले बिचौलिए खा जाते थे, अभी हिसाब लगाया तो पता लगा 80,000 करोड़ रुपया बिचौलिए खा जाते थे, पिछले 70 साल से खा रहे थे। ये प्रधानमंत्री जो है इस सोच के हिसाब से काम कर रहे हैं। जिस गांव में बिजली नहीं है उस गांव के अंदर 18,000 ऐसे गांव थे, 70 साल से बिजली नहीं थी, रोशनी नहीं थी। इसी 4 साल में एक एक गांव के अंदर रोशनी पहुंचा दी उन्होंने। कल पंचायती दिवस है, एक एक पंचायत तक जो तार होती है ना, इंटरनेट की तार, हर बच्चे के लिए हर पंचायत के ऊपर फ़ोन के अंदर सारी सुविधा, नेट खोलो सीधे जोड़ लो। और ऐसी एक नहीं, लगातार सभी योजनाओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि वो हमारी समस्याओं को समाधान करें। आज तक किसी ने सोचा नहीं होगा अभी कोई बीमार हो जाए, अस्पताल में जाना पड़ जाए, लोकनायक अस्पताल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। अब तो खीरा, ककड़ी है और ये लगाने का बैंगन है, टमाटर है, पुदीना है, धनिया है, मतलब मौसमी सब्जी लगाते हैं।